आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, भाई निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दीजिए, फ्री है, एक ही लाइक हम बोल रहे हैं तो एक लाइक आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ साथ आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी करंट सितंबर मंथ के लिए फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेल आईडी दिख रहा होगा, shubham@technews.in। वहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपको मेल कर देना है और आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे फॉर मंथ ऑफ सितंबर। और उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, पढ़ लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर कि भाई निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है कल आने वाले टाइम के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू क्या है। बात करें निफ्टी की तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस करें उससे पहले कल हमने दो स्टॉक भी डिस्कस किए थे, तो पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था एक टेक महिंद्रा कि भाई टेक महिंद्रा आईटी में ओवरऑल मैंने कहा था एक रिवर्सल दिख रहा है। टेक महिंद्रा आज के दिन देखिए 2% ऊपर रहा। दोनों ही टारगेट ओपनिंग में ही हिट हो गए थे। तो जो ग्रुप में है, फ्री ग्रुप में ज्वाइन कर रखे हैं, उनको तो कल ही पता चल गया था, तो जो बीटीएसटी लेके गए थे उनके लिए भी अच्छा है। और जो ओपनिंग के बाद भी लिए फिर भी आपको मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला। एलटीटीएस में हुआ ये कि एलटीटीएस के भी टारगेट अचीव हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि एक रिपोर्ट आ गई जिसकी वजह से, रिपोर्ट आने की वजह से एलटीटीएस में वो मोमेंटम नहीं आया। हालांकि स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं किया है, लेकिन मैंने ग्रुप के अंदर जो थे उनको बोला कि कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाओ, वेट करके फायदा नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। एक रिपोर्ट आई थी कि भाई 3000 का कुछ टारगेट निकल के आया कोई ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, उस चक्कर में ये आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, वरना ये भी आउट परफॉर्म कर पाता। ओवरऑल सारा आईटी स्टॉक्स अच्छे थे, ये नहीं कर पाया। अब हम बात करेंगे निफ्टी की, निफ्टी कैसा लग रहा है निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले निफ्टी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो निफ्टी में एक चीज आपको क्लियरली दिख रही है कि आज एक क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। जिस ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे थे उस ब्रेकआउट आज आपको देखने को मिला है। और जैसा हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि ये हफ्ता ऑप्शन सेलर का हो सकता है, वैसा ही हुआ। ओवरऑल अगर आप रेंज चेक करोगे तो जो रेंज मैं फ्राइडे से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ 17,400 17,800, इसका जिसने भी कॉल और पुट दोनों बेचा कंबाइंड 300 रुपया का प्रीमियम आपको पर लॉट मिला है, इजीली मिला है। 17,800 के नीचे बंद हुआ है, इनफैक्ट 17,800 पे एग्जैक्टली बंद हुआ तो 17,800 का कॉल भी जीरो हो गया, 17,400 का पुट भी जीरो हो गया। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड के साथ अच्छा खासा ट्रेड मिला। ऑप्शन सेलर्स वीक था ये, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक रेंज में था। जब भी मार्केट रेंज में होता है मोस्टली ऑप्शन सेलर्स को बेनिफिट करता है। क्यों? क्योंकि जब भी टाइम पास करेगा प्रीमियम गलना शुरू हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से मेरे को एक व्यू दिख रहा है कि अब शायद एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है नेक्स्ट वीक और कल के लिए। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आपको मिला है। अगर हम बात करें जो 17,800 का हमारा ब्रेकआउट बाकी था कि भाई 17,800 का जो ब्रेकआउट चाहिए हमें, वो अगर हमें मिल जाता तो वो ब्रेकआउट आज के दिन हमें मिला है 17,800 का। लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंसोलिडेट किया मार्केट ने, इतना ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर ये काम किया है, तो ये मुझे एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं लग रहा। हालांकि अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में जाओगे, कंप्यूटर लैंग्वेज यानी सिंपल आप खाली डेटा को फॉलो करोगे, चार्ट को फॉलो करोगे और ट्रेड करोगे, क्लियर ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट है इसके अंदर, और जो ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं उनके लिए आज का लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के लो के साथ आप पहला ये टारगेट को टैप कर सकते हो 18,000 और फिर 18,200, ये दो टारगेट आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंप्यूटर ब्रेकआउट लैंग्वेज में मैं कहूँ, कंप्यूटर ब्रेकआउट यानी जहाँ पर इमोशंस नहीं होते, जहाँ पर सिर्फ लेवल्स होते हैं और डेटा होता है। तो लेवल्स और डेटा यही कह रहे हैं कि ब्रेकआउट मिल चुका है, यहाँ से बाय बनता है। आज के लो के साथ आज का जो डे लो है वो स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली आप 18,000 और 18,200 ये दो टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ह्यूमन ब्रेन भी कुछ होता है जो कि ये कहता है कि भाई जब ब्रेकआउट मिला है और इतना कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट मिला है, एक रीटेस्ट होगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा और बड़ा ट्रेड करना। देखो अगर 200-300 पॉइंट का ही मूव लेना है निफ्टी को, यहाँ से अगर समझो 18,000 का ही मूव लेना है तो वो कल या मंडे तक कर देगा, और फिर 18,200 भी करना तो वेडनेसडे तक कर देगा। फिर वापस वो नीचे आ जाएगा और ये लेवल्स को भी टैप कर देगा, जो आज का लो है उसको भी टैप करेगा। लेकिन इसको अगर न्यू हाई बनाना है, 18,600 के ऊपर जाना है, 18,600 प्लस जाना है, न्यू हाई, एक नया मोमेंटम चाहिए, तो कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऐसे क्लीन ब्रेकआउट करके तुरंत भागना शुरू नहीं कर देगा। होगा क्या मोस्टली कि कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मंडे को या ट्यूसडे को रीटेस्ट करेगा, फिर मार्केट एक अपनी फ्रेश जर्नी बनाएगा। मतलब एक प्राइस एक्शन, एक सस्टेनेबल प्राइस एक्शन दिखना चाहिए।
क्लियर ब्रेकआउट जो बाय करते हैं उनके लिए एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन क्लियर ब्रेकआउट, क्योंकि नॉन क्लियर ब्रेकआउट में क्या होता है कि वहां पे प्राइस एक्शन बनता है, और जब प्राइस एक्शन बनता है तो जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि प्राइस एक्शन को कैसे ट्रेड किया जाता है। वो ये सोचते हैं कि भाई मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, तुरंत उसी दिन आप बाय कर लो, उस दिन 100-200 पॉइंट का मूव आ जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर वापस वो करेक्ट हो जाएगा नीचे, तो उनको लगेगा कि बस हो गया, जो ब्रेकआउट का मूव आना था वो आ गया, खत्म। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करता है, वो वेट करता है कि जब ब्रेकआउट मिला है तो थोड़ा सा ऊपर जाके उसको रीटेस्ट करने दो, रीटेस्ट करने के बाद जब वो ऊपर जाएगा वापस, तो वो एक प्रॉपर ब्रेकआउट माना जाएगा जहाँ पर कि भाई निफ्टी के अंदर एक अच्छा लॉन्ग टर्म मूव आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि करीब करीब 1 महीना से 2 महीना तक सस्टेन किया जा सकता है। जो इतना अच्छा कंसोलिडेशन किया है, इससे बाहर निकला है मोस्टली 17,900 18,000 तो आना ही चाहिए, इस ब्रेकआउट के अंदर ही आना चाहिए अगर एक प्रॉपर ब्रेकआउट है तो। और फिर 18,000 के बाद एक बार वापस रिटेस्ट करे, 17,700 17,800 को एक बार वापस वो रिटेस्ट करे, टैप करे उन लेवल्स को, और फिर एक प्राइस एक्शन बनावे। ये प्राइस एक्शन अगर बनेगा तो एक कंफर्म हो जाएगा कि भाई नया ट्रेंड वापस शुरू हो गया है, अब वापस आपको बाय करके ही करना है काम। अगर ये खाली एक फेक ब्रेकआउट है तो ये ब्रेकआउट करके लेवल्स थोड़ा ऊपर जाके, या कल ही गैप डाउन देके, या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर तुरंत ये वापस एक सीवियर सेलिंग कर सकता है। और अब की बार अगर फिर ये गिरेगा और 17,500 17,400 को ब्रेक करेगा तो ये 17,000 तक इजीली कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इनफैक्ट 17,000 के नीचे भी थोड़ा सा जा सकता है, 16,800 16 800 16,900 तक भी खींचा जा सकता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन साइकोलॉजी के पॉइंट से ये क्लियर ब्रेकआउट मिला है। कंप्यूटर लैंग्वेज में मैं कहूँगा तो क्लियर ब्रेकआउट है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से मेरा व्यू ये कहता है कि एक बार वो रिटेस्ट कर देवे तो फिर भाई हम मान जाएंगे कि ये ब्रेकआउट प्रॉपर है। रिटेस्ट कर जाएगा तो हमारा एसएल भी छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखिए क्लियर ब्रेकआउट में किसी ने बाय किया, ठीक है, लेकिन क्लियर ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाय किया, वो होल्ड करता रहा, वापस मार्केट नीचे आया, उसका एसएल हिट किया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया। लेकिन जब रिटेस्ट होएगा तो आपको पता है कि भाई रिटेस्ट हो गया, इन्हीं लेवल्स के आसपास रिटेस्ट हुआ है, वापस ऊपर जा रहा है। यहाँ पर भी अगर आप एंटर करोगे तो आपको पता है कि आपका एसएल किधर है और प्रॉपर एसएल निकल के आएगा, और फिर आप एक बड़े ट्रेंड के लिए बैठ सकते हो कंफर्मेशन के साथ कि हाँ भाई मार्केट ने ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन दे दिया है। लेकिन यहाँ पर खाली ब्रेकआउट मिला है तो कल के लिए शॉर्ट टर्म व्यू इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स कुछ भी कहे या कुछ मार्केट कुछ और भी कहे, लेकिन हमको हमारा चार्ट देखना है, हमारा प्राइस एक्शन देखना है, और प्राइस एक्शन सेज कि प्राइस एक्शन इज पॉजिटिव, यानी आपको यहाँ पर खाली बाय करके चलना है। बाय कौन से लेवल्स पे करोगे, अगर वापस कल मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन या थोड़ा सा फ्लैट खुल के एक बार इन लेवल्स के आसपास आ जावे, 17,770 इन लेवल्स के आसपास आ जावे, 17,770 17,760 इन लेवल्स के आसपास आ जावे, तो एक प्रॉपर ये शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हुआ है। इस ब्रेकआउट का एक रीटेस्ट और फिर ये कंटिन्यू कर सकता है 18,000 की तरफ, 18,000 17,900 की तरफ ये कंटिन्यू कर सकता है। इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर आपको नेगेटिव हो जाना है आज के हाई के स्टॉप लॉस के साथ, और आपको नीचे इन लेवल्स को टैप करना है, ये और फिर ये। तो प्राइस एक्शन कैसा बनना चाहिए, आज ऐसा कुछ बना है प्राइस एक्शन, और फिर ब्रेकआउट दिया है, तो कल थोड़ा सा गैप डाउन या फ्लैट खोल के ऐसा रीटेस्ट करके और फिर अगर ऊपर जाता है तो इस ट्रेंड को आपको कैप्चर करना है। अगर रीटेस्ट फेल होता है और नीचे ही कंटिन्यू करता है तो इसको एज अ स्टॉप लॉस मानते हुए आपको ये और ये टारगेट्स को टैप कर लेना है। तो सिंपल है, निफ्टी का एकदम क्लियर व्यू है। स्टॉक्स आज कुछ निकल के आए नहीं है, ज़बरदस्ती देके कोई फ़ायदा नहीं। जब स्टॉक्स नहीं है और फिर ज़बरदस्ती स्टॉक दूंगा और कोई टारगेट नहीं मिलने वाला तो ठीक है। हमने रैम को शेयर किया था, उसमें टारगेट अचीव हुआ, टेक महिंद्रा में टारगेट अचीव हुआ, LTTS हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 40,000 के लेवल को ब्रेक किया है तो एक बार के लिए रीटेस्ट बनता है 40,000। लेकिन 40,000 रीटेस्ट करने के पहले मेरे को लगता है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक मूव और एग्जैचुरेट हो सकता है, यानी 40,000 टू 50 के आसपास क्लोज हुआ है। एक बार मेरे ख्याल से 40,400 350 के आसपास से फिर ये रीटेस्ट आएगा, 40,000 को एक बार रीटेस्ट करेगा और फिर अगर ये कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी तो आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई के लिए। लेकिन वो कब, जब एक बार 40,000 वापस जो कल हाई बनेगा उसको ब्रेक करे तो ही, वरना इंट्राडे के अंदर आपको सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। ऊपर खुला अगर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है कहीं पर तो आप शॉर्ट कर सकते हो डे हाइस के स्टॉप लॉस के साथ, और वापस 40,000 के लेवल्स को एक बार रिटेस्ट बैंक निफ्टी करना चाहिए। इतनी इजीली वो ब्रेक नहीं होता है, तो एक बार ये बड़ा लेवल है, रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर आया नीचे किया, फिर एक अगर प्राइस एक्शन बनता है, एक कंफर्मेशन मिलता है तो आप बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हो। इन लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी को, पहले भी कहता रहा था तब तक 39,000 ब्रेक नहीं होगा। अब मैं कहूँगा 39,400 जब तक ब्रेक नहीं होता आपको शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी के अंदर।
लॉन्ग एग्रेसिवली नहीं जाना है, लॉन्ग के लेवल्स नहीं है ये, अग्रेसिव लॉन्ग के लेवल्स नहीं है। अगर किसी के पास लॉन्ग है, नीचे से होल्ड करता आ रहा है, वेल एंड गुड। अग्रेसिवली फ्रेश लॉन्ग यहाँ पर अवॉइड करेंगे। फ्रेश लॉन्ग हम तभी बाय करेंगे जब हमें कंफर्मेशन देगा कि हाँ भाई इस लेवल के ऊपर हम कंफर्मेशन के ऊपर काम करेंगे, इस लेवल के ऊपर हम इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम नहीं करेंगे। भाई हमारा इंस्टीट्यूशन ये कह रहा है कि भाई हमको बाय कर लेना चाहिए, या फलाना ब्रोकर ये कह रहा है कि बाय कर लो, या मार्केट में ये है कि भाई बाय कर लो, नहीं। हमारा इंट्यूशन उसमें कुछ काम नहीं आने वाला है। हमारा इंट्यूशन के लेवल्स गए, वो जो पहले के इंट्यूशन कर करके ही हम 40,000 के आसपास आए हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एक ब्रेकआउट चाहिए। कंफर्मेशन मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा कंफर्मेशन के साथ तो ही बाय करना है इन लेवल्स के ऊपर, भले वो निफ्टी हो या भले वो बैंक निफ्टी हो, किसी के अंदर भी नेकेड। अब यहाँ पर बस कि व्यू पॉजिटिव दिख रहा है तो बाय कर लो, नहीं, वो लेवल्स जा चुके हैं। शॉर्ट भी अंधाधुंध नहीं करना है कि भाई बस ऊपर बहुत आ गया तो अब शॉर्ट कर दो, ये वो लेवल्स भी नहीं है शॉर्ट करने के लिए। प्राइस एक्शन को डेवलप होने दो, कंफर्मेशन मिलने दो, शॉर्ट करना है। ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, लेकिन फिर से रीटेस्ट कर रहा है। ऊपर गया, नीचे आया, उन लेवल्स को ब्रेक किया, लेकिन फिर से रीटेस्ट करके फिर मार्केट अगर एक और नीचे प्राइस एक्शन बना रहा है, कंटिन्यू कर रहा है अपने प्राइस एक्शन को, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ऐसे शॉर्ट करना है, ये नहीं कि ऊपर जा रहा है बस यहाँ पर शॉर्ट कर दो कि भाई यहाँ से अब लग रहा है रिवर्सल आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आया लेकिन फिर वापस ऊपर चला गया। ये वाला काम नहीं करना है। उसको कंफर्म करने दो कि भाई हाँ अब शॉर्टिंग के लिए रेडी हो रहा है मार्केट, अभी फिलहाल के लिए बाइंग का सिनेरियो चल रहा है, तो आपको मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करना है। तो ये व्यू था निफ्टी बैंक निफ्टी का। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ। तब तक के लिए बाय बाय।